हेलो फ्रेंड, यूडुलाइट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप अपने घर पे स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं नेटवर्क एनालिसिस से। तो आज हम रेजिस्टेंस के कुछ बेसिक क्वेश्चन बताएंगे। ये सारा कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आएगा। हर एक एग्जाम में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जरूर पूछता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ देगा, नहीं तो इक्विवेलेंट इंपीडेंस पूछ देगा। एक क्वेश्चन पक्का रहता है। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द पॉइंट x1 x2 इन द सर्किट शोन बिलो। आपको सर्किट में दिया हुआ है और आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए हम जब भी पढ़ते हैं तो कोशिश करते हैं कि मेथड देख लें। तो पहला मेथड बेसिक जो देखिए ये पहला क्वेश्चन है वो बेसिक से है। दूसरा मेथड पॉइंट मेथड, तीसरा ब्रिज मेथड, चौथा स्टार डेल्टा मेथड, पांचवा मिसलिनियस। तो देखिए मैं सारा क्वेश्चन लाया हूं, जितना भी मेथड मैं लिखाया सबसे एक क्वेश्चन करवाने का कोशिश कर रहा हूं। तो बेसिक देखिए, बेसिक मेथड से ये हो गया, पॉइंट मेथड से ये बनेगा, और ब्रिज मेथड, तो इसमें ब्रिज भी है, पॉइंट भी है और बेसिक भी है, तीनों आ गया। स्टार डेल्टा मेथड, तो देखिए स्टार डेल्टा मेथड से ये क्वेश्चन है, और मिसलिनियस आगे देखते हैं, मिसलिनियस से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला बेसिक मेथड से देखते हैं। तो अगर लिखना चाहे तो इसको लिख लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूं। तो देखिए बेसिक मेथड, तो ये बेसिक मेथड का क्वेश्चन। तो जब भी बेसिक जब क्वेश्चन आएगा ना, तो स्टार्ट हमेशा क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा पीछे से। जैसे देखिए यहाँ पूछा हम लोग को इक्विवेलेंट, यहाँ आर इक्विवेलेंट पूछा है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पीछे से। तो देखिए पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए तीनों पीछे क्या है, तीनों ये पीछे है जो सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इसमें लगाएंगे, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 10 ओम प्लस 20 ओम प्लस 10 ओम। तो R बराबर क्या हो गया, 40 ओम हो गया आपका। तो आप अलग अलग लिखिएगा, मैं मिटाते हुए लिख रहा हूं। तो ये अगर तीनों को हमने सोल्व किया तो ये आपका बन गया 40 ओम। अब देखिए वो लोग तो सब सीरीज में थे, अब देखिए ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए क्या होता है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब ये मेथड से सोल्व कीजिए। तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो देखिए इससे सोल्व करेंगे R इक्विवेलेंट, तो R1 को एक ले लीजिए। जैसे देखिए 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 80 कितना हो गया, ये जीरो कट गया, 4 2 8 20। तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, 20 ओम। तो देखिए इसको सोल्व किए तो कितना आया, 20 ओम आया। तब यहां 20 ओम आ गया है, तब इसको हटाएंगे, अभी आपका हो गया 20 ओम। अब देखिए गौर कीजिएगा, ये तीनों सीरीज में है। तो अब ये तीनों को सोल्व करेंगे, तो आप सोल्व कर लीजिएगा। ये तीनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 ओम आपका। तो इसको 40 ओम करेंगे, 40 ओम। अब देखिए ये पैरेलल में आ गया, तो अभी हम लोग सोल्व किए तो कितना आया था, 20 ओम आया था। तो ये आपका कितना आ गया, 20 ओम। अब देखिए अब हम लोग R X1 X2 इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो कितना है, 10 ओम प्लस 20 ओम प्लस 10 ओम, कितना हो गया, 40 ओम। तो आपका 40 ओम आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी सही है। तो जब भी बेसिक मेथड से जितना भी क्वेश्चन आएगा नॉर्मल, तो उसको हम लोग
पीछे से शुरुआत करेंगे, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्या बोला है 3 रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम ईच आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर आप देख रहे होंगे। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x1 x2, इसमें भी x1 और x2 के थ्रू R इक्विवेलेंट पूछा है। तो देखिए कभी कभी ये R इक्विवेलेंट की जगह ना लिख देगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, कभी कभी यहाँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ देगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा ना कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस देख लिए तो लगे क्या है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। सिक्स ओम x1 है, x2 है। तो आपको पहला देखिए, पहला क्वेश्चन हम बेसिक मेथड से बता दिए थे, दूसरा है पॉइंट मेथड। तो पॉइंट मेथड से देखिए सोल्व करते हैं। पॉइंट मेथड से क्या करते हैं हम लोग, नोड पता करते हैं। जैसे एक नोड यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ देखिए 1 2 3 4 नोड दिख रहा है। तो आप देखेंगे ना कि इस दोनों के बीच में अगर कुछ नहीं रहा ना, तो जो यहाँ रहेगा, जैसे x1 यहाँ है तो x1 ही मानेंगे। अगर इस दोनों के बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ x1 है, जैसे देखिए यहाँ x1 पूछा है, तो यहाँ से यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ x1 लेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ देखिए बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो x1 यहाँ नहीं ले सकते हैं। तो अब ऊपर चलिए, तो ऊपर देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ भी नहीं है तो यहाँ भी x1 लेंगे। और फिर इधर से देखिए x2 है और यहाँ भी x2 है। अब इसको मॉडिफाइड करते हैं तो क्या होगा x1 x2, तो यहाँ x1 x2 6 ओम, इसको बना दिए, काट देंगे। फिर x1 x2 अब देखिए ये भी बन गया, उसी तरह सेम ये भी रहेगा 6 ओम, ये भी हो गया x1 x2। तो आप गौर कर रहे होंगे, देखिए सारा एक ही पॉइंट है, x1 ही है तीनों, और यहाँ तीनों एक ही पॉइंट है, x2 है। तो यानी इससे पता चल रहा है कि ये तीनों पैरेलल में है और इधर भी तीनों पैरेलल में। तो देखिए पॉइंट मेथड से डिफिकल्ट भी नहीं हुआ, आराम से निकल गया। तो देखिए इसको पॉइंट मेथड से बना है। तो अब ये पैरेलल हो गया, पैरेलल होने के बाद ये क्या हो गया, बेसिक में आ गया। तो उसी से आपको देखना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। तो देखिए तीनों पैरेलल में, तो पैरेलल का भी आपको फार्मूला बताया था 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब इससे आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो इससे सोल्व कीजिएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। आप थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो ये सर आपको लिखवाए होंगे कि अगर 3 रेजिस्टेंस तीनों पैरेलल में हो, 3 रेजिस्टेंस मतलब जितना भी, जैसे नंबर ऑफ n रेजिस्टेंस है और सारा पैरेलल में, और या ध्यान ये रखिएगा कि ये तीनों सेम रहना चाहिए। ऐसा ना कि यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सारा सेम होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट बराबर R डिवाइड बाई N। R क्या है, रेजिस्टेंस, जो देखिए ये दिया हुआ है, और N क्या है, N है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो R इक्विवेलेंट यहाँ क्या हो जाएगा, R कितना है, R 6 ओम है, और N नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 1 2 3, यहाँ 3, तो कितना हो गया 2 ओम आंसर आपका, 2 ओम आंसर हो जाएगा। तो 2 ओम देखिए ऑप्शन ए का सही है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब उसी तरह तीसरा देखेंगे। तीसरा में क्या बोला है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी इज, मतलब ये आपको दिया हुआ है और इसमें हमको पता करना है क्या, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। देखिए इसमें बोल दिया है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो मैं पहले बोल दिया था, घबराना नहीं है देख के, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ही इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसमें भी R इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखिए ये आप देखिए इसको बड़ा बना देते हैं, नहीं तो आपको फिर दिक्कत होगा कि क्या है। यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ O है, जितना भी रेजिस्टेंस सब R है। अब देखिए अब इसको कैसे बनाए,
पॉइंट मेथड से तो हो नहीं पाएगा, और पॉइंट मेथड से डिफिकल्ट भी जाएगा। तो आप इतना ही देखिए, ध्यान दीजिए, इतना देखिए, यहां से छोड़ के यहां तक ही देखिए। आप यहाँ गौर कर रहे होंगे, ये ब्रिज बन गया, इसको हम बना दे रहे हैं, इतना को बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ बी है, देखिए ये देखिए कुछ ऐसा बन गया है, ऐसा बन गया। इधर ए है और इधर बी है, गौर कीजिए इतना में, देखिए ऐसा बन गया। इधर देखिए यहाँ ए है, आर दिया हुआ है, पॉइंट ओ है, इसको ओ मान लीजिए, और देखिए यहाँ आर, और इधर बी हो गया। फिर इधर देखिए आर है, इसको कुछ सी पॉइंट मान लीजिए, यहाँ सी है, फिर रेजिस्टेंस, और देखिए बी। आपको लग रहा होगा कि ब्रिज में आ गया। तो देखिए हम बोले थे कि तीसरा है ब्रिज मेथड, तो ये ब्रिज मेथड का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे ना, आप मेजरमेंट में पढ़े होंगे, ब्रिज में क्या होता है, जब सारा इक्वल होता है तो इसको जीरो, ये ओपन हो जाता है। अंडर बैलेंस सर्किट जब रहता है तो सारा इक्वल होता है, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, आपको ध्यान होगा। तो इसको हम हटाते हैं, तो ये आपका हो गया, ये ए है, ये बी है, आर है, आर है, आर है, आर है। अब देखिए, अब ये बेसिक में पहुंच गया, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आर प्लस आर, यहाँ भी आर प्लस आर, तो ये टोटल क्या हो गया, ये टोटल हो गया 2r, ये भी टोटल हो गया 2r। और फिर देखिए ये दोनों पैरेलल आ गए। तो पैरेलल में आपको क्या बोले थे, जब सेम रहेगा तो डायरेक्ट लगाएंगे, आर इक्विवेलेंट बराबर 2r डिवाइड बाई कितना, नंबर 2 है, तो 2 कट गया, तो ये r बचा। अब आप देखिए हम लोग इतना को सोल्व कर लिए हैं, तो आप इसको लिखते जाइएगा या खुद से सोल्व कीजिएगा। तो हम मिटा रहे हैं, तो देखिए इतना हम लोग सोल्व कर लिए हैं, इतना को हम लोग सोल्व कर लिए हैं। और फिर क्या किए हैं, यहां से यहां का हम लोग निकाले थे, अभी क्या निकाले थे, आर निकाले थे, आर देख लीजिए, ये भी बेसिक में आ गया, ब्रिज से सीधा बेसिक में पहुंच गया। अब ये दोनों क्या हुआ, पैरेलल है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो आर इक्विवेलेंट यहां निकालेंगे x1 x2 का, तो क्या हो जाएगा, आर डिवाइड बाई नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 2। तो आर इक्विवेलेंट आपका क्या आ गया, आर बाई 2 ओम। तो देखिए मिलाइए, ऑप्शन में है आर बाई 2 ओम, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ ईच ब्रांच ऑफ ए डेल्टा सर्किट हैज इम्पीडेंस √3z दिया हुआ है, देन ईच ब्रांच ऑफ इक्विवेलेंट स्टार सर्किट में पूछा इम्पीडेंस, ईच पूछा है, देखिए ये ध्यान दीजिए, ईच मतलब एक का पूछा है। तो आइए देखते हैं, पहले क्या बोला है, डेल्टा सर्किट है, उस दिया हुआ है √3z, ईच बोला है मतलब सारा का सेम है और सबका √3z है। हमको निकालना क्या है, स्टार में निकालना है, स्टार ए बी सी। अब देखिए इसमें निकालना है Z1 Z2 Z3। तब देखिए हम लोग 3 मेथड पढ़ चुके हैं। पहला क्या था, बेसिक, दूसरा क्या था, पॉइंट मेथड, तीसरा क्या था, तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे, तीसरा पढ़े थे हम लोग ब्रिज। अब चौथा पर आते हैं स्टार डेल्टा। आपको देखिए सारा आपको पता चल गया, ये भी पता चल गया क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो भी पता चल गया। आप कोशिश कीजिएगा, इससे ज्यादातर क्वेश्चन इससे बनता है। अब स्टार डेल्टा वाला तो आपको समझ में आ जाएगा, ये ही लगाइएगा। इससे रेयर क्वेश्चन आता है लेकिन आता है इससे भी, और बेसिक से तो आता ही है। तो ज्यादा क्वेश्चन जब सोल्व नहीं होगा ना तो कोशिश कीजिए पहले पॉइंट मेथड लगाने का।
पॉइंट मेथड लगाने में कभी कभी देखिएगा पॉइंट मेथड का फिगर रहेगा, उसको सोल्व कीजिएगा ना तो ब्रिज में आ जाएगा, तो फिर ब्रिज मेथड से सोल्व कर लीजिएगा तो ये कम पड़ जाएगा, तो फिर धीरे धीरे ऊपर चलते जाइएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं स्टार डेल्टा का। स्टार डेल्टा तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, एक बार आपको फॉर्मूला बता देते हैं फिर शॉर्टकट भी बता देंगे। तो देखिए जैसा Z1, जैसे देखिए हम लोग यहाँ डेल्टा है और ये स्टार है, स्टार है हाँ, यहाँ RA RB RC RA RB RC। देखिए ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से, क्या ना कि पहले हम लोग डेल्टा से स्टार में जा रहे हैं, याद रखिएगा डेल्टा से स्टार में मतलब जा रहे हैं, मतलब कहने का है कि ये दिया हुआ है, ये गिवन है और हम लोग इसको फाइंड करने वाले हैं। हाँ तो डेल्टा से स्टार में जा रहे हैं हम लोग, तो इसका फॉर्मूला होता है, तो जैसे देखिए RA निकालिएगा, तो RA निकालिएगा, देखिए ये ऐसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो RA हमको निकालना है, यानी ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या होगा, उसके अगल बगल तो RA गुना RB डिवाइड बाई टोटल RA RB RC, RA RB RC, ये हो गया RA का। उसी तरह RB का, तो RB का कीजिएगा तो इसका RA इंटू RC डिवाइड बाई टोटल RA प्लस RB प्लस RC। उसी तरह RC, तो RC ये है तो RC का क्या हो जाएगा RB इंटू RC डिवाइड बाई RA प्लस RB प्लस RC। देखिए तीनों इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब अलग अलग दिया हुआ है ना तो एक ही ऑप्शन बचता है, इसी को लगाना। अगर सेम दिया हुआ है तो उसका तो शॉर्टकट अभी बता देंगे, लेकिन अगर अलग अलग दिया हुआ है तो एक ही ऑप्शन है, इसी को लगाना। तो ध्यान रखिए, लेकिन ये कब लगाना है, डेल्टा से स्टार, यानी डेल्टा हमको दिया हुआ है स्टार में निकालना है। अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उससे पता चल जाएगा। जैसे देखिए यही क्वेश्चन, डेल्टा का सारा दिया हुआ वैल्यू हमको स्टार में क्या करना है, निकालना है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। अभी तुरंत बता देते हैं हम, जब क्वेश्चन आएगा ना ये स्टार से डेल्टा का, तब हम उसमें उसका फॉर्मूला बता देंगे, क्योंकि अभी बताएंगे तो आपको थोड़ा सा, अभी क्वेश्चन सामने सोल्व कर लेते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा क्वेश्चन में क्या है एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखिए हमको क्या डेल्टा में दिया हुआ है, स्टार में लाना है, क्या करेंगे Z1 क्या बोले थे, अगल बगल यानी इधर इधर, तो क्या हो गया √3Z प्लस गुना √3Z डिवाइड बाई टोटल √3Z प्लस √3Z प्लस √3Z। तो क्या हो जाएगा √3 गुना करेंगे तो 3Z² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3√3Z, 3 कट गया, Z और Z² कट गया, तो कितना हुआ Z/√3, ये आ गया। तो गौर कीजिएगा, देखिएगा सारा सेम है, तो सारा सेम है तो ऑब्वियस सी बात है जो ई आया उसी तरह सबका आएगा। इसलिए हम बोला है कि ईच ब्रांच ऑफ इक्विवेलेंट स्टार में निकालना है। तो ऑब्वियसली इसका Z/√3 आया, तो इसका भी Z/√3 आएगा, इसका भी Z/√3 आएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आइए अभी हम आपको बोले थे क्या कि अगर एक शॉर्टकट बताते हैं, रुकिए। देखिए शॉर्टकट में यही है ना कि पहला कंडीशन शॉर्टकट का क्या है कि जो तीनों जैसे अभी दिया हुआ था तो क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। जब तीनों रेजिस्टेंस सेम रहेगा हम लोग डेल्टा से स्टार में जाएंगे, मतलब ये गिवन रहेगा और इसको निकालना है, तो डेल्टा से स्टार में जाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए डेल्टा से स्टार में जा रहे हैं तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा इंटू 1/3 कर दीजिएगा, जो भी दिया हुआ रहेगा इसमें। और अगर स्टार से डेल्टा में जाएंगे और सेम रहेगा, कंडीशन वही है, सेम रहेगा, तब ऐसे नहीं लगाइएगा, सेम रहना चाहिए रेजिस्टेंस। तो देखिए डेल्टा से स्टार में जाएंगे तो डेल्टा से स्टार यानी ये गिवन रहेगा और ये
आपको निकालना है। तो जब भी ऐसा रहेगा तो क्या कीजिएगा, इधर जाने के लिए इंटू 3 कर दीजिएगा, बस यही है। जैसे देखिए अभी ये क्वेश्चन बनाए थे, क्या तीनों का सेम दिया हुआ है, हमको कहाँ जाना है, डेल्टा से स्टार में जाना है, यानी इस फॉर्मूला में। तो देखिए क्या था, आपको √3z था, हम क्या बोले थे, इंटू 1/3 करना है। तो इंटू 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 आ गया, तो z/√3 हो गया। देख लिए अभी आसानी से बन गया कि नहीं। अभी फॉर्मूला में जाइएगा तो टाइम भी लगेगा, एग्जाम में उतना टाइम देता नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर। देखिए तो हम लोग मेथड पढ़े थे क्या, बेसिक, पॉइंट, ब्रिज, स्टार डेल्टा, मिसलिनियस। तो देखिए इससे क्वेश्चन कर लिए, इससे भी कर लिए, इससे भी कर लिए, स्टार डेल्टा। तो स्टार डेल्टा से अभी हम लोग डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट किए थे। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक दो और एक खुद से करवा देंगे, 3 क्वेश्चन करवा देते हैं। और एक देखिए मिसलिनियस से भी है, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, और उसमें ना अभी क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगा कौन सा लगा, फिर धीरे धीरे सोल्व करते करते आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन अभी सोल्व करते हैं। स्टार कनेक्टेड लोड इज गिवन एज शोन इन फिगर। तो देखिए यहाँ फिगर में दे देते हैं, स्टार कनेक्टेड लोड इज शोन इन द फिगर, द इक्विवेलेंट टू डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन हम लोग को निकालना है, स्टार में दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 ओम 10 ओम 10 ओम, ये आपको दिया हुआ है और आपको ये निकालना है, यानी RA RB RC निकालना है। तो हम लोग इससे पहले अभी क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो डेल्टा दिया हुआ था, स्टार में हम लोग सोल्व कर लिए थे। अब हम लोग अभी सोल्व करेंगे कि स्टार दिया हुआ डेल्टा में निकालते हैं। तो आइए देखिए, इसमें भी देखिए आपको क्या बताए थे कि जब रेजिस्टेंस सेम हो, कंडीशन रेजिस्टेंस जब सेम हो, तब आप लोग को शॉर्टकट एक बताया था, आप देख लीजिएगा इससे पहले क्वेश्चन में। तो मैं उसी शॉर्टकट से कर देता हूं। तो देखिए स्टार में दिया हुआ है, डेल्टा में निकालना है, यानी स्टार में दिया हुआ है, डेल्टा में निकालना है। तो क्या बोले थे आप, इंटू 3 कर दीजिएगा। हाँ तो देखिए जैसे 10 दिया हुआ है, 10 ओम है, इंटू 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30 ओम, यानी सारा हो जाएगा 30 30 30। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखिए कितना जल्दी हो गया। अब इसको फार्मूला से सॉल्व करते हैं, आपको फार्मूला भी बता देते हैं। स्टार है, डेल्टा है। तो स्टार ये क्या, ये दिया हुआ है, ये गिवन डाटा वाला है, और ये हमको फाइंड करना है। हाँ तो ये समझिए, ये RA है, RB है, RC है, हमको RA निकालना है, RB निकालना है, RC निकालना है। हाँ तो देखिए RA हमको निकालना है, तो इसको यहाँ ला देते हैं। ये क्या है, RA है, और ये RB है, ये RC है। ध्यान दीजिएगा, लिखावट में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा। RA, तो RA देखिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको गुना कर दें, इसको गुना कर दें, और इसको गुना कर दें, यानी RA इंटू RB प्लस RB इंटू RC प्लस RC इंटू RA डिवाइड बाई। ये देखिए जैसे RA हमको निकालना है, इसके सामने क्या है, RB है, तो RB से डिवाइड करेंगे। अगर हमको RC निकालना रहता तो इसका सामने क्या है, RA है, तो RA से बाकी सेम होगा। जैसे देखिए RB भी लिखेंगे तो ऊपर वाला सारा सेम होगा, RA इंटू RB प्लस RB इंटू RC प्लस RC इंटू RA डिवाइड बाई। देखिए RB निकाल रहे हैं, RB निकाल रहे हैं, इसके सामने RC है, तो ये RC से डिवाइड करना पड़ेगा। उसी तरह RC भी निकालेंगे तो ऊपर वाला सारा सेम आ जाएगा, और नीचे जैसे देखिए RC निकालना है तो उसके ऊपर क्या है, RA, तो RA से डिवाइड करेंगे। तो इससे आपको एक सोल्व कर देते हैं, नहीं तो बोलिएगा कहां लगा। देखिए RA निकालना है, हाँ
तो ये देखिए अभी क्वेश्चन में कितना था, 10 ओम दिया हुआ था, 10 10 10 दिया हुआ, तो क्या करेंगे 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 10। अब कितना हो जाएगा देखिए 100 प्लस 100 प्लस 100 300 डिवाइड बाई 10। देखिए 30 ओम आ गया, यही आया था ना। तो उसी तरह सारा सोल्व कर लीजिएगा। तो हम लोग तीसरा स्टार डेल्टा भी कंप्लीट कर लिया। इससे 2-3 क्वेश्चन बना लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा एग्जाम में आता है और ज्यादातर एग्जाम में डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा, ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ये फिगर वगर कुछ भी नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको खुद से दिमाग लगाना है। और ज्यादातर क्वेश्चन में इक्वल ही दिया रहेगा, सारा इक्वल रहेगा, आपको बस ध्यान लगाना है। जैसे देखिए यहाँ स्टार दिया हुआ है, डेल्टा में पूछा है, तो बस आप दिमाग में कर लीजिएगा कि स्टार और डेल्टा में करना है, यानी इंटू 3 कर देना, जो भी दिया हुआ रहेगा इंटू 3 करके सोल्व करके निकल जाइएगा। और अगर डेल्टा में दिया है, स्टार में निकालना है, तो आप इंटू 1/3 कर लीजिएगा। अब ये भी याद नहीं रहता है तो देखिए आप ट्रिक भी बता देते हैं, अगर ये ध्यान में रहा तो ठीक है। देखिए क्या करना है, डेल्टा से हम लोग स्टार में जा रहे हैं, यानी ये दिया हुआ है, ये फाइंड करना है। तो देखिए ये फुला हुआ है, डेल्टा देखिए फुला हुआ है और ये दब गया है, यानी क्या हुआ, ज्यादा से कम हो गया। तो यानी डिवाइड 1/3 करेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी रहेगा तो वो कम ही हो जाएगा। तो ये आपको शॉर्टकट में ध्यान रखना है, यही एक ट्रिक है। और अगर स्टार से डेल्टा बनाना है तो देखिए स्टार सूखा हुआ है, अचानक बैलून हो गया, डेल्टा बन गया, क्या हुआ, बढ़ गया है, तो इंटू 3 कर देंगे। अब यही एक शॉर्टकट है, इसी से आपको याद रखना होगा। अगर याद रख पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर बेसिक मेथड से सॉल्व कीजिएगा। सारा अगर पब्लिक लोग दो सेकंड में करके निकल जा रहा है तो आपको लगेगा 30 सेकंड, तो आप 30 सेकंड दीजिएगा और सब 2 सेकंड देगा, नहीं तो आपको ये याद रखना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क इट स्टार इक्विवेलेंट इज शोन इन फिगर। स्टार भी दिया हुआ, डेल्टा भी दिया हुआ। तो देखिए इसमें गौर कीजिएगा, हमको R1 निकालना, R2 निकालना, R3 निकालना है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि शॉर्टकट जो बताया था वो किसके लिए, सारा सेम होना चाहिए, इसमें तो सेम नहीं है, तो इसमें आपको मेन मेथड लगाना होगा। तो मेन मेथड लगाइए। पहले देखिए R1 निकालते हैं। R1 के लिए क्या बोले थे फॉर्मूला, R1 जब डेल्टा दिया हुआ है स्टार में फाइंड करना, तो क्या होगा, अगल बगल इंटू टोटल, तो अगल बगल डिवाइड बाई टोटल, कितना हो जाएगा 20 और 30 50 हो गया, ये आपका 10 आएगा, कितना आ गया 1.51। तो R1 देखिए 1.5 आ गया, R1 1.5 यानी E हो सकता है, अभी गारंटी नहीं है, हो सकता है। अब बी में देखिए 9 दिया हुआ, तो ये कभी नहीं हो सकता है, तो इसको खत्म। 3 ये भी कभी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली ए होगा। तो आपको देखिए सारा निकालने की जरूरत नहीं है, तो एग्जाम में इसी तरह देगा, जब भी देगा ना तो इसी तरह देगा। अगर डिफरेंट दिया तो कोशिश ऐसा ही रहेगा, तो इसीलिए ना जब एक निकालिएगा तो पहले ऑप्शन मिलाइएगा। देखिए अभी ज्यादा सोल्व करने की जरूरत पड़ा, दूसरा तीसरा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आंसर आ गया है। अगर चाहिएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। R3 निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इसको गुना टोटल कर दीजिएगा, R2 निकालने के लिए इसको गुना टोटल कर दीजिएगा, तो वही सब आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए खुद से बता देता है आपको। इसे देखिए डेल्टा में दिया हुआ है, हाँ 40 है, ये भी 40 है, ये 20 है। हमको क्या में निकालना है, स्टार में R1 R2 R3 है। हाँ तो अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, R1 बराबर क्या हो जाएगा 20 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, ये कट गया तो कितना आ गया 8 ओम। तो यहाँ देखिए 8 ओम आ गया। तो जब भी अगर पूरा निकालना रहे तो क्वेश्चन इजी ही देगा, एकदम सिंपल देगा। अब देखिए 100 सारा में लगाना है, तो R2 आपको कौन सा ये है, तो 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, ये कट गया तो कितना हो गया 16 ओम। R3 उसी तरह सोल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा
8 ओम। तो देखिए R1 आपका कितना आया 8 ओम, R2 आया 16 ओम, R3 आया 8 ओम। तो उम्मीद करता हूं स्टार डेल्टा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक क्वेश्चन आखिरी बचा हुआ है मिसलिनियस का, उसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, 12 1 ओम रेजिस्टेंस आर यूज्ड एज एड्स टू फॉर्म ऑफ ए क्यूब। क्यूब के फॉर्म में है, क्यूब के फॉर्म में है, तो जितना भी एड्स है सब पे रेजिस्टेंस कितना 1 ओम का लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट, यानी टू डायगोनली, एक यहां है, इसका अपोजिट एक यहां होगा। क्वेश्चन एकदम यही मेन है, क्या बोला, द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर क्यूब। तो मेन बोला है कि यहां और यहां से निकालना है। तो बहुत सारा एग्जाम में क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन आता है बस क्यूब देखते हैं, दिमाग में एक ही आता है 5/6 ओम, 5/6 R रहता है। तो R जिसे 1 ओम रहा तो 1 इंटू करके 5/6 ओम मार के पार। ये ऑप्शन में तो पक्का दिया हुआ रहेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे की जगह अगर यहां पूछ दिया फेस डायगोनल या पूछ दिया वर्टिसेस ऑफ एज, तब तो दिक्कत हो जाएगा। आप तो ये ध्यान में एकदम ब्लड में चल रहा है, लेकिन ये दोनों चल ही नहीं रहा। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। तो क्वेश्चन ये पूछा है, अब सारा एज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो देखिए मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में तो आप सोल्व इसको कीजिएगा नहीं। अगर आपको लगे कि हमको जानने का पूरा इच्छा है, कि हम जानना चाहते हैं, तो बोलिएगा, आपको अगला वीडियो का लास्ट में बता देंगे, हम इसका डिटेल बता देंगे। देखिए शॉर्टकट, तो हम लोग देखिए बेसिक पढ़ लिए, पॉइंट पढ़ लिए, ब्रिज पढ़ लिए, स्टार डेल्टा का बहुत सारा 3 से 4 क्वेश्चन कर लिए। अब आए मिसलिनियस में, जब कुछ नहीं लग रहा है तो लास्ट में यही है, तो इसी को सोल्व करते हैं। देखिए जब यहां और यहां का दिया हुआ रहे टू डायगोनली, इसको तो इसका होता है 5/6 R। हाँ, अब ये है फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, तो इसका होता है 3/4 R। अब ये होता है वर्टिसेस ऑफ एज, तो इसका होता है 7/12 R। इसको ध्यान रखिएगा, इसको तो लिख लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई कोई एग्जाम में आ ही जाता है, आप ध्यान रखिएगा। अगर टू डायगोनल बोल दिया तो 5/6 R, और अगर यहां और यहां से बोल दिया तो 3/4, और यहां बोल दिया तो 7/12। तो हम लोग को देखिए क्या बोला है, बोला है टू डायगोनली अपोजिट, यहां और यहां का। तो यहां का कितना है 5/6 R। R कितना दिया होगा 1 ओम, तो 5/6 इंटू 1 ओम, तो हो गया आपका 5/6 ओम। आपका ए आंसर है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन बताएं तो यही एग्जाम में आएगा, या इस पर भी आ सकता है और इस पर भी आ सकता है। यही 3 है, इसी से 3 से ही आएगा। अगर देखिए इधर भी कर दीजिएगा तो यही रहेगा, यहां भी कर दीजिएगा यही रहेगा। अब इसको इधर कर दिए, अगर इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, यही रहेगा। ये यहाँ है, यहाँ रहेगा, सब में यही होगा। यही 3 से सारा क्वेश्चन बनेगा। तो इसको एकदम दिमाग में सिर्फ इसी को ब्लड में रखें, इस सबको भी डालिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 2 वायर ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही सब मेन चीज है जो हम लोग नहीं देखते हैं और क्वेश्चन लगे पड़े रहते हैं, आंसर गलत आता है, एग्जाम नहीं निकलता। 2 वायर ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल एंड लेंथ इतना दिया हुआ है, रेडियस इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम लोग रजिस्टिविटी बोलते हैं। रजिस्टिविटी क्या होता है, R बराबर क्या होता है, रो L/A। तो ये जो रो है ना, इसी को हम लोग रजिस्टिविटी बोलते हैं और इसी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हम लोग को क्या बोला है कि रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी। तो इसी 2 वायर है, दोनों सेम मटेरियल का है,
और दोनों का लेंथ दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, रेजिस्टिविटी निकालना है। तो ये ध्यान रखिए, रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी ओनली मटेरियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और किसी के नहीं। और रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। और रेजिस्टिविटी होता है वो ओनली मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है सेम मटेरियल। तो सेम मटेरियल यानी दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना, जब दोनों सेम है तो 1:1 होगा। अगर यही रेजिस्टेंस पूछा हुआ रहता और ये सब दिया हुआ रहता तो ये सब पर डिपेंड करता है तो हम लोग रेजिस्टेंस निकालते तो अलग अलग आता। लेकिन हम लोग को डायरेक्ट बोल दिया है कि जो भी रेजिस्टिविटी है वो सेम मटेरियल का, तो सेम मटेरियल यानी दोनों का सेम है। तो दोनों का सेम है तो ऑब्वियसली रेशियो जो निकलेगा 1:1 निकलेगा। यही आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। अगर ये आप अच्छे से देख लिए तो क्वेश्चन खत्म है। यहाँ सेम मटेरियल दिया है 1:1, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ए 3 हेनरी इंडक्टर 3 हेनरी का इंडक्टर है जो 2000 टर्न है। हाँ, तो हाउ मेनी टर्न मस्ट बी एडेड। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि ये नहीं कि आप इसका टर्न दिया हुआ है तो हम सेकेंड का टर्न निकाल के और दे दिए, हो गया। तो वो भी दीजिएगा, वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ बोला है कि हाउ मेनी टर्न मस्ट बी एडेड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला है कि जो भी टर्न निकलेगा दूसरा उसको क्या करना है, पहला से सब्ट्रैक्ट कर देना। तो उसी से ना पता चलेगा कि हमको इतना टर्न और ऐड करना है, इंक्रीज करना है 5 हेनरी के लिए। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, L इक्वल टू होता है n² S। n² आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्न, और S क्या है, रिलक्टेंस। हाँ, तो देखिए यहाँ क्या होगा, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², यानी L1 L2 इक्वल टू n1 n2 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमको क्या पूछा है, दूसरा का पूछा है ना, तो क्या करेंगे, n2 n1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई L2 बाई L1। तो n2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, L2 बाई L1 इंटू n1 का स्क्वायर। L2 आपका कितना दिया हुआ है 5 हेनरी, और वो कितना है 3, और टर्न आपका कितना है 2000 इंटू 2000। तो इसको देखिए, इसको सोल्व कीजिएगा। हाँ, तो इसको सोल्व कीजिएगा ना तो आपका आंसर आएगा 25,082, सॉरी इतना टर्न आएगा। हाँ, तो देखिए ये बहुत सारे ये निकालेंगे, आंसर लगा के चलाएंगे, लेकिन आंसर है गलत, क्योंकि हमको बोला है कि हाउ मेनी टर्न मस्ट बी एडेड, यानी जो दिया है उसमें कितना और ऐड करेंगे कि इंक्रीज होगा 5 हेनरी, यानी इतना निकाले हैं। तो 2582 में हम लोग 2000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 582 टर्न, यानी इतना टर्न हम इंक्रीज और करेंगे ना तो मेरा 5 हेनरी का बन जाएगा। तो आपका ओरिजिनली ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यही छोटा छोटा दिक्कत कर देता है, लोग यही सब इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम में देखते हैं 3 हेनरी है 5 हेनरी है, टर्न दिया हुआ है, बस लग जाते हैं, वो देख ही नहीं पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा टाइम देके देखिए, आंसर फिर अपने आप सोल्व होने लगता है। वही क्वेश्चन नहीं देखिएगा तो दिक्कत कर देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो न्यू रेजिस्टेंस पूछा है कि एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस मतलब एक वायर लिए हुए हैं, उसका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है। अब उसको क्या करेंगे ना, उसको स्ट्रेच करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वही वायर को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। तो स्ट्रेच करने से क्या हुआ, लेंथ L था तो 2L हो गया, यानी सपोज कीजिए लेंथ L था तो NL हो गया, यानी बढ़ गया। और एरिया, तो देखिए एरिया भी बढ़ जाएगा, लेकिन क्या गौर कीजिएगा वॉल्यूम सेम है, मटेरियल उतना ही है। तो क्या होगा L1 A1 इक्वल टू L2 A2, यही रहेगा। तो हम लोग को A2 निकालना है। A2 दिया हुआ L1 की A1 L1
L2 कितना है, L2 देखिए n टाइम्स ऑफ L1, क्योंकि देखिए सपोज कीजिए शुरू में इतना ही था, इसका रेजिस्टेंस R है। हाँ, अब क्या किए ना, इसको खींच दिए दोनों तरफ से, इतना बड़ा हो गया। तो अभी देखिए इसका L लेंथ था तो इसका मान लेते हैं, अब पता नहीं है तो NL मान लेंगे, तो ये NL हो जाएगा, NL1 हो गया। अब क्या हुआ, L1 कट गया तो A1/N हो गया। हाँ, तो अब देखिए पुराना वाला क्या था, R1 था, मान लेते हैं R1 रो L1/A1। अब नया वाला R2 हम लोग निकाले हैं। हाँ, तो R2 में क्या हुआ है, रो L2/A2 होता है। तो देखिए L2 हम लोग को NL1 है, अब A2 आपको दिया हुआ है A1/N है। हाँ, तो देखिए R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो NL1 और A2 हो जाएगा A1, N को ऊपर भेज देंगे, जिसे यहाँ तो देखिए रो NL1 ऊपर भेज देंगे तो N² डिवाइड बाई A1। तो अब क्या हो गया, N² रो L1 A1। अब इतना देखिए R1 था तो क्या हो जाएगा, R2 बराबर N² R1। तो देखिए R1 हमको R दिया हुआ है। हाँ, तो ये R हो गया, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, N² R हो गया। तो देखिए आपका सी ऑप्शन सही है। तो आपको हम डिटेल बता दिए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जब भी एग्जाम में आएगा, जहां ही स्ट्रेच दिख गया, स्ट्रेच इन टाइम, आप डायरेक्ट कर दीजिएगा N² इंटू R। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको डिटेल बता दिए हैं, चाहिएगा तो लिख लीजिएगा, अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया है। और कोशिश कीजिए पहले क्वेश्चन खुद सोल्व करने का, वहां लिखा हुआ है तो सोल्व खुद कीजिए, उसके बाद जब नहीं होता है तो देखिए, और अगर हो जाता है तो स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसा ना कि लगे पड़े हैं देखते जाए, देखते जाने से क्या होगा ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा, हाथ चलाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डुअल ऑफ पैरेलल आरसी सर्किट, यहां देखिए डुअल बोला है। हाँ, द डुअल ऑफ पैरेलल आरसी सर्किट इज ए, तो डुअल निकालना है। तो जब भी आप डुअलिटी पढ़े होंगे, अगर आप डिग्री किए होंगे या डिप्लोमा, तो नेटवर्क में डुअलिटी देख पढ़े होंगे। क्या होता है, पैरेलल सीरीज में हो जाता है, आर हो जाता है, जी बन जाता है, एल हो जाता है, सी हो जाता है, सी क्या हो जाता है, एल हो जाता है, नोड क्या होता है, नोड मेश हो जाता है। तो उसी तरह सब अपोजिट होने लगता है। तो देखिए पैरेलल है तो सीरीज हो जाएगा, तो सीरीज में ई है, ई तो नहीं है, ई भी नहीं है, तो ई दोनों को चांस है। अब देखिए आर है, तो आर को क्या बोले, आर जी बन जाता है, जी बन जाता है, तो यहाँ जी नहीं है तो आर ही होगा, इसको आर ही मान लेते हैं। अब सी क्या है, सी को क्या बोलते हैं, सी एल बन जाता है। तो आपका देखिए बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ सी नहीं होगा, सेम नहीं होगा, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी सही होगा। आइए नेक्स्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, देख लीजिए। द रिस्पॉन्स ऑफ द नेटवर्क इज, आई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 4t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर अल्फा इज द रियल पॉजिटिव, द वैल्यू ऑफ t एट विच द IT विल बिकम मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा, तो आप लोग अगर 12 से पढ़े होंगे तो 12 में आपको पढ़ाया गया होगा कि dx/dt इक्वल टू जब 0 होता है तब हम लोग मैक्सिमम निकालते हैं, dx/dt इक्वल टू 0 करके मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। तो आइए हम लोग निकालते हैं, यहाँ क्या होगा, dit/dt इक्वल टू 0, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d/dt का होगा KTE अल्फा t बराबर 0। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। बहुत कोई को दिक्कत होता है मैथ में तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आता है और एक नंबर बहुत जरूरी है, एक नंबर से ही पीछे हो जाते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए इसको करते हैं तो क्या करेंगे, पहले टी को कर रहे हैं, इसको साइलेंट रख रहे हैं। हाँ, तो क्या होगा, के को बाहर निकाल दिए, पहले टी को कर रहे हैं, तो टी का कितना डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो ई पर पावर माइनस अल्फा टी हो गया, फिर प्लस, अब क्या करेंगे, टी को साइलेंट रखेंगे, ई पर पावर माइनस अल्फा टी को करेंगे। हाँ, तो यहां हो जाएगा टी ई पर पावर माइनस अल्फा टी इंटू क्या हो जाएगा, इंटू टी, यानी माइनस अल्फा इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही होगा। पहले क्या करते हैं, पहले इसका करते हैं, इसको साइलेंट रखते हैं, फिर प्लस,
फिर क्या करते हैं, इसको साइलेंट रखें, इसको डिफरेंशिएट किए। हाँ अब देखिए इसमें जो जो उधर जा रहा है जीरो को खत्म हो जा रहा है, खत्म कीजिए। जैसे k e पर पावर माइनस अल्फा टी, ये सारा बाहर निकल गया, 1 माइनस अल्फा टी बराबर जीरो। तो देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, ये खत्म हो गया, तो हो गया 1 माइनस अल्फा टी बराबर जीरो। तो अल्फा टी बराबर 1, तो टी बराबर 1 बाई अल्फा। आपका आंसर आ गया टी बराबर 1 बाई अल्फा, यानी ऑप्शन सी सही है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का था, तो वो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप रेगुलर इस चैनल से जुड़े होंगे तो आप देख रहे होंगे कि मशीन का रेगुलर चल रहा है, अभी कुछ दिनों से स्टॉप हो गया, तो उसको भी स्टार्ट कर देंगे, तो रेगुलर चलेगा। और आपको ये पहला वीडियो था, अगर आप इसमें कुछ भी समस्या हो, मतलब दिख नहीं रहा हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट कीजिए प्लीज। ये कमेंट मत कर दीजिएगा तो हमको डिजिटल बोर्ड चाहिए, तो वो अभी पॉसिबल है नहीं। तो देखिए आगे नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाएंगे, तब तक के लिए आप घर में सेफ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।